तो कल पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने रेजर पे को इम्प्लीमेंट किया था। अ, हालांकि उसमें थोड़ा काम अभी बाकी रह गया है, तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपने बैकएंड पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि हम अपडेट वाली जब यहाँ से क्वेरी चलाएंगे कि अगर यूजर वॉलेट में अमाउंट ऐड करना चाह रहा है, तो पहले हम इसको एक अपनी वायरल बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने एंड्रॉयड में, तो हम वो बग फिक्सिंग करेंगे और फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो आप अब सबसे पहले जाम का कंट्रोल पैनल का आप अपना अपाची और माइस्क्वेल को स्टार्ट कर लो और फिर उसके बाद नेटबिन्स को ओपन करते हैं। तो मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर एक टेबल क्रिएट कर रखा है यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर वॉलेट, और इसमें कॉलम है। तो ये 3 कॉलम इसमें है, आईडी, ईमेल और मनी यूजर वॉलेट वाले में। तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है या तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और हम यूजर का ईमेल लेंगे और मनी वाले सेक्शन में हम यूजर का बैलेंस को ठीक है पुट कराएंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे डेटा इंसर्ट करा के रख लिया है कि जहाँ हम लोगों ने अपकमिंग अंडरस्कोर मैचेस वाली टेबल जब बनाई थी, तो डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं वहाँ पे हमने बताया था। तो ये टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे 4 डेटा रखा है। एक यूजर का ईमेल है xyz@gmail.com, उसके पास मनी जो है वॉलेट में कितना है 100 रुपये, और दूसरा यूजर है abc@gmail.com और उसका बैलेंस है 500 रुपीज़, और तीसरा जो है आमिर@gmail.com और उसका बैलेंस है 1000। और यहाँ पे एक और मैंने कर दिया इसी आमिर का @gmail.com 1000। ठीक है, ये डबल एंट्री। तो अब हम चलते हैं अपने नेटबिन्स में। तो मैं इसके अंदर एक इंसर्ट पबजी टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है, सोर्स फाइल के अंदर यहाँ राइट क्लिक करनी हो, पीएसपी फाइल, हमने एक पीएसपी फाइल जो बना रखी है उसका नाम है insert money.php। तो इस पे आते हैं हम। तो ये मेरा फाइल है php insert money.php। तो सबसे पहले कनेक्शन हम बनाते हैं। तो कनेक्शन के लिए हम इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये मेरी कनेक्शन बन गई। डॉलर साइन एक वेरिएबल लिया कनेक्शन नाम का, और न्यू माइस्क्वेल फंक्शन चलाया। होस्ट में लोकल होस्ट आ गया, और यूजर नेम में रूट, और पासवर्ड नल, और डेटाबेस का नेम क्या है मेरे टूर्नामेंट। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ माई अंडरस्कोर कनेक्ट एरर हो तो इको db does not connect। अगर ये फंक्शन सेटिस्फाइड होगा mysqli_connect_error, तो मेरा मैसेज क्या आने वाला है, db does not connect। अगर ऐसा नहीं हुआ तो echo db connect। सेव करते हैं, रन करके देख लेते हैं db कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो डीबी मेरा कनेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक यूजर है, उसका नेम xyz@gmail.com है, और उसके पास पहले से कुछ मनी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, 100 रुपये। ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि मैं इसमें 200 और ऐड कर दूँ, तो क्या हो, 100 प्लस 200 300 इक्वल टू 300 मनी में उसका अपडेट हो जाए 300 रुपीज़। तो अगर इसमें बैलेंस नहीं है, तो फिर जितना वो ऐड करना चाह रहा है उतना ऐड हो जाएगा।
तो मेन काम यही करना है हमको। यहाँ पे आइए, तो हमने यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नाम का फंक्शन चलाया। अगर ये फंक्शन जो है सेटिस्फाइड होता है तो क्या होगा, डीबी डज नॉट कनेक्ट। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा फेच टेबल इक्वल टू कनेक्शन को उठा हमने क्या किया, प्रिपेयर कर दिया। प्रिपेयर क्या करना है, सिलेक्ट होल कॉलम फ्रॉम, कहाँ कौन सी, यूजर वाले, ये वाले टेबल, वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन। अभी फेच टेबल को बाइंड पर हम कर देते हैं $, फेच टेबल बाइंड पर हम, ये ईमेल किस फॉर्म में आ रही है, स्ट्रिंग फॉर्म में, यस, $, गेट फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल को पास कर देंगे। ओके डन। अब फेच टेबल्स को एग्जीक्यूट करा देते हैं, $फेच टेबल एग्जीक्यूट। ठीक, इसके बाद गेट रिजल्ट भी कर लेते हैं फेच टेबल को। तो $फेच टेबल या रिजल्ट इक्वल टू गेट रिजल्ट कर देते हैं। इस रिजल्ट में रिजल्ट उठा लिया। ओके, अब क्या करते हैं, व्हाइल लूप चलाते हैं। व्हाइल एक रो लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू $रिजल्ट, फिच एसोसिएट का मेथड चलाएंगे और ये फिच कर लेंगे, रिजल्ट को फिच करेंगे किसमें, रो में। अब इको $, रो कैरे में क्या चला जाएगा, मनी। रन करते हैं प्रोग्राम। क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू xyz@gmail.com। ठीक है, XYZ के बाद कितना मनी है, ₹100। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये गेट कर लिया किसको, रो मनी को, कहाँ पे, इस रो वाले में। ठीक है, अब इससे पहले हम चेक करेंगे इफ रिजल्ट नम ऑफ रो इक्वल टू 0 हो, मीन्स हमने होल टेबल को सेलेक्ट किया, कहाँ पे, जहां कंडीशन हमने लगाया ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ईमेल आ गया, अगर ईमेल मान लो यूनिक हो, तो यहाँ यूनिक ईमेल है, ये ईमेल इसके अंदर है नहीं, XY, तो नम ऑफ रो इसका क्या, इसके रो वाले रो में, इस वाले में
मनी में क्या जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, नथिंग। तो इससे पहले हमने एक कंडीशन लगाया यहाँ पे कि रिजल्ट का नम ऑफ रो जीरो हो, तो क्या हो, इंसर्ट करनी है। फिर डॉलर साइन इंसर्ट इक्वल टू, फिर कनेक्शन को यहाँ से उठाते हैं, कनेक्शन को उठाया फिर प्रिपेयर कर दिया, प्रिपेयर प्रिपेयर क्या किया, इंसर्ट इनटू यूजर वैलिड, वैल्यूज क्वेश्चन मार्क की आईडी के लिए, कॉमा क्वेश्चन मार्क की हो गया ईमेल के लिए, क्वेश्चन मार्क की हो गया मनी के लिए। अब डॉलर साइन इंसर्ट इक्वल टू बाइंड परम कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आईडी आई इन टाइप का तो आई, ईमेल स्ट्रिंग टाइप का यस, फिर मनी इन टाइप का आई। यहाँ डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, गेट में क्या आईडी, दूसरा क्या डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, इसमें क्या आएगा ईमेल, कॉमा डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, इसमें क्या आएगा मनी। अब इसको क्या करा देते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं, इंसर्ट को एग्जीक्यूट करा देते हैं। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ई को देखो फेस्टिवल नाम का एक वेरिएबल दिया और कनेक्शन को उठा के प्रिपेयर किया। सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया, सेलेक्ट होल टेबल, होल कॉल, उस टेबल का होल कॉलम फ्रॉम यूजर टेबल, और यहाँ कंडीशन दे दिया ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फेस टेबल बाइंड फ्रॉम, ठीक है, फेस टेबल को बाइंड कर दिया किससे, इस मेल से, ठीक है, और गेट क्या कर लिया, इस मेल को कर लिया। अब फेच टेबल को एग्जीक्यूट करा दिया, रिजल्ट नाम का फिर एक वेरिएबल बनाया और इस फेच टेबल का गेट रिजल्ट कर लिया। अब गेट रिजल्ट करने के बाद हमने यहाँ कंडीशन लगाया, अगर रिजल्ट का नम ऑफ रो इक्वल टू जीरो हो, मीन्स अगर ये ईमेल का जो वैल्यू है हमारे टेबल के अंदर एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स वहाँ पे यूजर ने जो ईमेल डाला है, यहाँ पे ईमेल है ही नहीं हमारे, कहाँ पे यूजर वैलिड वाले में, तो नम ऑफ रो अगर जीरो हो तब क्या हो, इंसर्ट, ठीक है, नाम का फिर एक वेरिएबल बनाया, फिर यहाँ क्वेरी डाला, प्रिपेयर का कनेक्शन उठा के प्रिपेयर कर दिया। इस समय क्या किया, इंसर्ट इनटू, डाटा हम इंसर्ट करा रहे हैं कहाँ पे, यूजर वैलिड में, वैल्यूज इंट के लिए क्वेश्चन मार्क, कॉमा ईमेल के लिए क्वेश्चन मार्क, कॉमा और ये हो गया मनी के लिए क्वेश्चन मार्क। इंसर्ट को बाइंड पर हम कर दिया, पहला आईडी इन टाइप का है तो आई, दूसरा ईमेल स्ट्रिंग टाइप का है तो यस, तीसरा मनी इन टाइप का है तो आई। हमने गेट क्या कर लिया, डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, गेट क्या किया, ये आईडी को गेट कर लिया यहाँ पे, फिर कॉमा डॉलर अंडरस्कोर गेट ईमेल, ये वाली ईमेल गेट कर लिया, फिर कॉमा डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, ये गेट क्या कर लिया, ईमेल कर लिया। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो क्या करा देते हैं, डॉलर साइन इंसर्ट को एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक। और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ई को मनी एड, ठीक, इसका मतलब मनी एड हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, इल्स
इसको हटाते हैं यहाँ से। लिखना यही है, लेकिन अब इसको हटा देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस वाले ब्लॉक में आएगी। अगर नम ऑफ रो 1 होता है तो एक बार इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो जब हम वहाँ एंड्रॉयड में यूआरएल बनाएंगे तो हम क्या देंगे, ईमेल और मनी दोनों डालेंगे। तो हम डालते हैं ईमेल इक्वल टू xyz@gmail.com एंड मनी इक्वल टू 500। तो XYZ जो ईमेल है ये मेरे टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्ट है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ से, तो अगर यहाँ टेबल के अंदर आते हैं तो XYZ कहीं इंसर्ट नहीं हुआ, एक ही रो है। अगर इसमें हम डाल देते हैं rahul@gmail.com, मनी एड सक्सेस, ये मेरा मनी एड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, 5वें नंबर पे किसका, राहुल का मनी एड हो गया 1 2 3 4 5। इसके बाद अगर नम ऑफ रो 0 हो तो हो, अगर नम ऑफ रो 0 नहीं हो तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे। वही सेम लाइन कोड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगर रिजल्ट का नम ऑफ रो 0 हो तो ये ब्लॉक चलेगी, ये कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। अगर नम ऑफ रो 0 नहीं होगा तो हम फिर यहाँ पे एक व्हाइल लूप चलाएंगे। तो इस लूप को चलाकर रो में क्या करेंगे, रिजल्ट का फेच एसोसिएट मेथड चला के रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पास कर लेंगे रो में। तो यहाँ पे ई को रो का एरे में क्या पास कर दिया हमने, मनी को यहाँ से इस वाली चल रही है, ठीक है, ये हाँ यही चल रहा है, ठीक। फेच टेबल कनेक्शन को उठाया, प्रिपेयर किया, सेलेक्ट किया होल पूरी टेबल फ्रॉम यूजर वॉलेट वाली वेयर जहाँ ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क थी, ठीक। हमने इस ईमेल किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हमने यस यहाँ पे डाल दिया और कॉमा $गेट क्या किया, इस ईमेल को। अगर एग्जीक्यूट होता है फिर रिजल्ट को हमने क्या कर लिया, फेच टेबल से गेट रिजल्ट चला के रिजल्ट में ले लिया। अगर नम ऑफ रो 0 होगा तो ये फंक्शन चलेगा, नम ऑफ रो 0 नहीं हुआ, अगर उसके अंदर यूजर है मीन्स XYZ यहाँ ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, तो उस समय नम ऑफ रो 0 नहीं बनेगा। तो हम इल्स वाले ब्लॉक में यहाँ पे आएंगे, व्हाइल मैंने व्हाइल लूप चलाया, ठीक है, $रो, ठीक है, इक्वल टू को मैंने क्या कर लिया, फेच एसोसिएट फंक्शन चलाया और फेच कर लिया। फेच किसमें किया, रो में। अब इको कर दिया रो, ये रो हो गई, ये मैंने ये रिजल्ट का डाटा रो में ले लिया। रो को मैंने इको कराया, क्या इको में क्या करा, मनी, कौन सी मनी है, ये वाली मनी, ये मनी यहाँ आ गई। अब इसके बाद एक क्वेरी और चल, तो अगर ये कंडीशन रिजल्ट नम ऑफ रो इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो यहाँ आएगा। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी चेक करेंगे कितना मनी है इसका। तो यहाँ पे चलाएंगे $, अपडेट इक्वल टू, और इस कनेक्शन को उठा के प्रिपेयर कर देंगे। प्रिपेयर क्या करेंगे, अपडेट, उसका टेबल का नाम क्या, यूजर टेबल। उसके बाद सेट करना है, सेट क्या करना है, मनी को इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कामा नहीं, वेयर ईमेल इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे फाइंड $, अपडेट फाइंड पर हम डाटा किस फॉर्म में आ रही है, एक मनी आ रही है इंटीजर में और ईमेल आ रहा है स्ट्रिंग में, तो आई यस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा $अंडरस्कोर गेट, क्या कर रहे हैं मनी, मनी पहले यहाँ पे आई इन टाइप का आई और यहाँ पे मनी गेट कर लिया, कामा दूसरा वैल्यू क्या है ईमेल $अंडरस्कोर गेट। अब ये गेट क्या करेगा ईमेल, ओके डन। अब क्या करवा देते हैं $अपडेट को एग्जीक्यूट फंक्शन चला के एग्जीक्यूट करा देते हैं और आने देते हैं इको अपडेट सक्सेस, रन करते हैं। फिर आते हैं 1500 है, इंटर मारते हैं तो अपडेट सक्सेस का मैसेज तो आ गया, लेकिन यहाँ पहली वैल्यू क्या थी 200 और 1500 मैंने दिया, वहां पे 1700 होनी चाहिए। तो ओके ये 1500 हुआ, पुराना वाला यहाँ सट गया। अब क्या करते हैं, इसीलिए हमने इसको ना रो वाले को मनी को हमने उठा रखा था यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या करना है इंट इक्वल टू इंटरवल में क्या पास कर देना रो, ओके। तो अभी मेरा क्या हुआ इंट में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको इस वाले को यहाँ पे इसको कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर और प्लस क्या हो जाएगा $इंट। अब ये क्या हुआ, अब ये पहले तो जो हम वैल्यू दिया वो और दूसरी जो वैल्यू अगर वहां पहले पे होगा तो वो वैल्यू ना ये वाली वैल्यू यहाँ पे आई और ये वैल्यू मैंने क्या कह दिया जो यूजर ने वैल्यू डाला और पुरानी वाली वैल्यू दोनों को मिला के प्लस कर लिया दोनों को। और प्लस करने के बाद मैंने क्या किया एग्जीक्यूट करा दिया। तब अब होगा क्या कि सबसे पहले ये क्या करेगा पूरी टेबल को उठाएगा और टेबल को उठाने के बाद ये चेक करेगा यहाँ पे कि नम ऑफ रो कितना है। अगर 0 होगा तो उसमें इंसर्ट करा देगा। उसके बाद अगर 0 नहीं होता तो मैंने एक वाइल लूप चलाया और वाइल लूप में रो में मैंने क्या किया रिजल्ट की फेच एसोसिएट फंक्शन चला के रो में रिजल्ट को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे रो $रो एरे में हमने क्या मनी, ये जो मनी है ये वाली मनी हमने पिक कर लिया यहाँ पे। जैसे आप पिक कर लिया तो फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का इंटरवल नाम का फंक्शन चला और इसके अंदर ये रो पास कर दिया, ये इन टाइप का बन गया, ठीक है। तो अब जब अपडेट नाम का फंक्शन चला और इसमें अपडेट कहाँ करना है यूजर वॉलेट में सेट, क्या सेट करनी मनी में। तो मनी में क्या करनी, एक तो ये क्वेश्चन मार्क वाला जो यूजर वहाँ वैल्यू दे रहा है वो, और उसके साथ प्लस क्या करनी है मेरी इंट जो ये पुरानी वैल्यू मीन्स पुरानी वैल्यू 1500 है तो 1500 ये और यूजर ने जितना डाला वो दोनों मिला क्या कर दो अपडेट कर दो। वेयर कहाँ ईमेल यूजर ने जो ईमेल डाला आमिर, तो आमिर वाले में कर दो, ठीक है। अगर एक आमिर यहाँ से हटा देते हैं या फिर एबीसी में डाला तो एबीसी में कर दो, XYZ में डाला तो XYZ में कर दो। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट कर दो। अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो अपडेट सक्सेस हो गया। अब इसको रन करते हैं, रन क्या रन तो है ही मेरे यहाँ पे
सेव करके आते हैं यहाँ पे। अब लोकल होस्ट XYZ में अब पहले कितना है यहाँ पे 1500। अगर मैं इसमें 300 रुपये और अपडेट करता हूँ 300 और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो अपडेट सक्सेस 15/3 1800 नहीं XYZ में क्या हो गया XYZ में हो गया 300 एक मिनट 400 इंटर अपडेट सक्सेस। फिर मैंने रिफ्रेश किया 401। तो अब इसको हम यहाँ पे चेक ये करते हैं। अच्छा ये लाइन गलत है, इसको यहाँ हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसमें डाल देते हैं मनी। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पे मेरा कितना 401। अब यहाँ पे यूजर ने फिर क्या डाला 400 रुपये अपडेट हुआ फिर तो 801 हो गया। अच्छा ABC के पास 300 रुपये है, उसमें मैं 1000 रुपये और करता हूँ यहाँ पे। तो ईमेल यहाँ से चेंज कर देते हैं ABC और 1000 रन करते हैं इसको। अपडेट सक्सेस हुआ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं ABC में 1300 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 1300। अब एक नए यूजर से मैं करवाता हूँ, यहाँ पे यहाँ डालता हूँ मोहित। अब इस केस में मोहित नाम का कोई ईमेल यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा ना, ये इंसर्ट वाली फंक्शन चलेगी। कौन सी चलेगी? इंसर्ट वाली क्वेरी चलेगी मेरी। ये वाली क्वेरी चलेगी क्योंकि मोहित नाम का मेरे डेटाबेस टेबल के अंदर कोई यूजर ही नहीं है उस ईमेल से। तो उसकी नंबर ऑफ रो क्या बनेगी 0। तो जब 0 बनेगी तो वाली लाइन चलेगी। चलाते हैं देखते हैं। अगर ये चलेगी तो यहाँ पे मैसेज आएगा मनी 8 इंटर। तो मनी 8 का मैसेज आया। अभी यहाँ मोहित नाम का कोई नहीं है। रिफ्रेश करते हैं तो मोहित नाम का एक आया 1000 रुपये इसके पास वॉलेट में ऐड कर दिया। अच्छा 1000 अगर इसने ऐड कर दिया फिर मैं कह रहा हूँ 3000 रुपये और अपडेट कर दो। तो इंटर और 1000 और 3000 4000 रुपये हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो 4000 रुपया हो गई। तो हमारा API हो गया। यूजर से जब हम वहाँ पे रेजर पे के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, पेमेंट लेने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो उसके मनी में अपडेट करने के लिए हमारा API बन चुका है। तो अगली में हम लोग इसी API पे इसको उठाएंगे और वहाँ पे एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, पार्ट बाय पार्ट है। बाकी ये दोनों सेक्शन तो आप लोग पता ही होगा कि इंसर्ट कैसे करानी है और फैच कैसे करनी है। एक इसमें और चल गया यहाँ पे अपडेट की क्वेरी। ठीक है, तो यही है। ओके, थैंक यू।